जय हिंद। उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे, जी जान लगा कर पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा दिन है नहीं अभी एग्ज़ाम के लिए, तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स की सिलेक्टिव स्टडी कैसे करें कम टाइम में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, ब्रांच वाइज कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं। तो बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने 4 to 5 पेपर्स का किया है उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 11th 12th वाइज के जितने चैप्टर मैथमेटिक्स में हैं उनका सभी कंप्लीट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर होता है हमारा, ठीक है, 11th क्लास का, वो होता है सेट्स, ठीक है। इससे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो दूसरा चैप्टर हमारा है वहाँ पे, ठीक है, वैसे वहाँ पे रिलेशन फंक्शन है, बट मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को लूँगा क्योंकि रिलेशन फंक्शन मैंने 12th वाली ब्रांच में रखा है। सो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्लस मैंने हाइट एंड डिस्टेंस भी आपका रखा हुआ है, ठीक है, और इसी में मैंने आपका ITF भी इंक्लूड कर रखा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ओके। तीसरा जो हमारा चैप्टर होता है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से बच्चों आपके 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कई बार किसी ब्रांच से या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने ये लगभग एवरेज लेके बनाया है कि लगभग इतने क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, ओके। एक होता है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर इनइक्वालिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, वहाँ रूट्स के साथ ही इस टॉपिक को कनेक्ट करता है, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है। उसके अलावा अगर आप PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हर साल 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे स्ट्रेट लाइन से 6 to 7 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं बच्चों। 9th में मैं आपका रखूँगा कॉनिक सेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि हम इसे बहुत माइनर लेके चलते हैं, बट इससे 1 साल का पेपर है जिसमें इससे 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। और अभी जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी पेपर हुआ है, उसमें इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे 2 to 3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ओके। उसके अलावा जो स्टैट्स है, जो स्टैट्स है बच्चों, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाती है। 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टैट्स से, ठीक है। जो स्टैट्स है, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टैट्स मैंने 12th का भी इसी में ही कंबाइंड कर रखा है, ठीक है। और 11 टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी है 11 12 की मैंने ये कंबाइंड करी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग आप इसे ना समझें। प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी से बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अलावा बच्चों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है NDA एग्जाम के पर्पज के हिसाब से। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी हर साल पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, ये लीनियर इनइक्वालिटी या कंबाइंड ब्रांच के साथ किसी और के साथ भी पूछा जा सकता है। एक छोटा सा टॉपिक लॉग होता है और एक बाइनरी होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। वैसे लॉग से 1-2 साल में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाइनरी का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये तो है 11th के सिलेबस की बात। अब हम बात करेंगे जो 12th क्लास का सिलेबस है NDA में, वो किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन वो पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 12th की मैं बात करूँगा वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये मैंने 11th में नहीं लिखा था, इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि इसे यहाँ कंप्लीट बताना था। तो रिलेशंस और फंक्शन से बच्चों 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं हर साल। इसके अलावा आपका मैट्रिक्स से 5 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटरमिनेंट हो गया, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक हैं। 4 to 6 क्वेश्चन यहाँ से भी हर साल पूछे जाते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक।
उसके अलावा अगर आप बात करेंगे बच्चों तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी से 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 to 4 क्वेश्चन, 4 इसलिए लिखा हूँ, वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, बट एक साल में इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेट ऑफ चेंज का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक एरिया के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एक ही साल में, इसलिए मैंने 2 to 4 क्वेश्चन रखा है। कंटिन्यूटी और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एओडी भी आसान टॉपिक रहता है आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन से भी बच्चों 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 3 to 4 क्वेश्चन तो बहुत बिल्कुल प्योर आते हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड होते हैं, बट बाकी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अदर ब्रांच के साथ कनेक्ट होके आते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंटीग्रेशन जो है वो बहुत थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। देखिए इंटीग्रेशन में वो 2 तरह की प्रॉब्लम पूछता है, या तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या तो वो फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो या तो आपको प्रॉपर्टी, जो 7 प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की होती है वो अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा आसानी से वो हो जाता है, या तो आपके जो फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन उन पे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा माइनर क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी सिखाया जाता है, यहाँ से भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो डी है आपका, डी मतलब क्या है पता है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं हो। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बच्चों 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं। इसमें मैं एक और बात बता दूं, आप में डी में जब डी को सॉल्व किया जाता है तो देखो इसमें ऑर्डर होता है, डिग्री होता है, और फॉर्मेशन का क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा डी को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड में से आपको होमोजीनियस वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आता ही नहीं है। तो बच्चे आपके पास 2 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आपके पास रहता है, और एक आपके पास एलडी रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास रहता है। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, आपकी कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी नहीं जाती है उसमें। अगर आप लॉन्ग मेथड या मेथड रूल से भी करते हैं तो ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे बच्चों वेक्टर एंड 3D, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D से भी बच्चों हर साल 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एनालिसिस आपको बताया है, ये क्लास 12th का एनालिसिस हो गया है। क्लास 12th में इतने इतने क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ब्रांच वाइज जो है कितने कितने क्वेश्चन किस ब्रांच से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो आपको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात पे मैं चर्चा करूंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें हम अभी 30 to 33 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच वाइज। अगर हम ब्रांच वाइज बात करते हैं बच्चों तो सबसे पहले हमारी ब्रांच आती है एलजेब्रा की, ठीक है। सबसे पहले हमारी ब्रांच आती है एलजेब्रा की ब्रांच, ठीक है। आप सिलेबस में जाके देख सकते हैं एलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके, ठीक है। तो एलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें 11th का सिलेबस होता है, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अगर आपको बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चों 12 to 15 या 17 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस, सो कैलकुलस से 20 to 25 क्वेश्चन हर साल बच्चों पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाता है, ठीक है, ये मैंने कंबाइंड बना रखा है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वैसे ये ब्रांच नहीं है, मैंने इसको अलग करके लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। तो ये ब्रांच वाइज आपको मैंने एनालिसिस बताया कि इस ब्रांच से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी ब्रांच है जो आपको न चाहते हुए या आपको न आते हुए भी पढ़नी ही पढ़नी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच। ये ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच बच्चों आपको कंप्लीट पढ़नी ही पढ़नी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कारण बता देता हूँ क्या कारण है। कारण ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के अंदर भी यूज होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी आप इसको देखेंगे, इवन कैलकुलस के अंदर भी आप ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। तो देखो अगर आप किसी ब्रांच में किसी टॉपिक को यूज करते हैं तो पहले आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जानी चाहिए, होती है बच्चों, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने भी लगभग 90% सिलेबस इसमें कंप्लीट करा लिया है। 2-3 वीडियो अपलोड होनी अभी बाकी हैं जिसमें मैंने लगभग कंप्लीट आपको ट्रिग्नोमेट्री करा रखा है। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों तक एग्जाम तक कंटिन्यूसली पहुंचती रहेंगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट बात अब मैं ये करूंगा कि चैप्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से चैप्टर के कौन से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, जो पहला चैप्टर है, ठीक है, 11th वाइज भी आप लिख लीजिए इसे। आप सेट तैयार कर लीजिए। सेट से 5 to 6 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी बताया, पूछे जा रहे हैं। 5 to 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये आसान टॉपिक भी हो गया। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है, तो वो तो आपको तैयार करनी ही करनी है। इसके अलावा आप सीक्वेंस एंड सीरीज तैयार कर लीजिए। सीक्वेंस एंड सीरीज तैयार कर लीजिए। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आपका एपी जेपी हो गया और स्पेशल टाइप की सीरीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आपका टफ बनता है, तो आपको ये लेके चलना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये देखा हुआ है। तो 11th का आप ये चैप्टर तो तैयार कर लीजिए। ठीक है, सेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 12th की बात करूंगा बच्चों, ठीक है, तो 12th की बात मैं करूंगा तो उसमें बच्चों आपको मैट्रिसेस आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको डिटरमिनेंट भी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप उन्हें लॉन्ग कट से बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे। इसके अलावा आपको डी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, स्टैट्स, क्योंकि डी के क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप देखेंगे या तो ऑर्डर पूछता है, डिग्री पूछता है, 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन पूछता है तो मैंने जैसे बताया होमोजीनियस का तो पूछता ही नहीं है, तो आपके पास 2 ही केस बनते हैं। एलडी का केस बन गया, एक वेरिएबल सेपरेबल बन गया है। ठीक है, और उस पर वो बहुत आसान है करने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा आपको स्टैट्स तैयार करनी है एंड आपको प्रोबेबिलिटी तैयार करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ। कई बार प्रोबेबिलिटी में चांस वाली बात हो जाती है कि हो सकता है आप प्रोबेबिलिटी में जो लेके चल रहे हैं या जो क्वेश्चन का आंसर या थिंक लेके चल रहे हैं वो हो सकता है गलत हो। मीन्स आप चांस लेके चलेंगे, क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है आपका अप्रोच। तो इसकी जगह अगर आपको ये टफ लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, तो आप वेक्टर 3D यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर 3D में फिर मैं कहूँगा आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है वो और अच्छा कर लीजिए। अदरवाइज जिनको अभी थोड़ा सा डाउट है कि यार समय इन्वेस्ट करें और हमें कुछ हासिल ना हो, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी प्रोबेबिलिटी की और उसमें हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो उसकी जगह आप वेक्टर एंड 3D को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, स्टैट्स आपको पढ़नी है, 11th क्लास के स्टैट्स आते हैं, मीन मॉड मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी है या आप घबरा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर को हमें स्टडी करना है बच्चों, ठीक है, देखिए उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी थोड़ा सा कम चल रही है या बहुत अच्छे फ्लो में नहीं है, ठीक है, जो कंफ्यूज है कि किस चैप्टर से कितना आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस एनडीए का होता है। ठीक है, साथ में आप जीएस की भी तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने ये चैप्टर आपको बता दिए हैं। बट जब मैं ये बता रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे इनको तैयार करने वाले हैं। आपके पास लगभग 32 से लेकर 35 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, इनमें अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं और आसान भी है। जैसे सेट चैप्टर है ये आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आपका 2 से 3 दिन लेगा, सीक्वेंस इसी तरह से 2 से 3 दिन लेगा। ठीक है, अब हम सम इम्पोर्टेंट थिंग्स के ऊपर बात करेंगे बच्चों। ठीक है, जो पहला थिंग्स है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये है बच्चों कि आप लोगों को क्या कर देना है। ठीक है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देनी चाहिए अब। ठीक है, आप टेस्ट लगाइए, चाहे आप टेस्ट की कॉपी ले लीजिए। ठीक है, टेस्ट की कॉपी से मेरा मतलब है टेस्ट की बुक जिनमें सैंपल पेपर आते हो, आप सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप उन्हें लगा लीजिए। ठीक है, बट आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात है आपको वीक में 2 टेस्ट पेपर तो लगाने हैं, लगाने हैं। ठीक है, वीकली आपको कितने लगाने हैं? 2 लगाने हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये। ठीक है, ओके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे डीडीए से भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी भी 1 अगस्त से आपका टेस्ट सीरीज चालू हो रही है और वो फ्री है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी बुक भी आती है, आप वो भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारी ऐप्स ऐसी है जिनमें टेस्ट सीरीज चल रही हैं, तो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं या कैसे भी करके आप करें, पर मैनेज आप जैसे भी करें आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तीसरी और इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ बच्चों, जब आप पेपर देंगे, ठीक है, जब आप वीकली पेपर देंगे
तो आपको अपने पेपर का एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस करना है। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज का कोई पेपर दिया है तो आपको एनालिसिस करना है आपके कितने करेक्ट हुए हैं, ठीक है, और कितने आपके इनकरेक्ट हुए हैं, कितने आपके करेक्ट हुए हैं और कितने आपके इनकरेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्क्स देख रहे हैं मेरे कितने आ रहे हैं, ठीक है, वो तो आने ही है अगर आप सही करेंगे। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट वाले पोर्शन को फिर से करना है सॉल्व। ठीक है, इसको आप रिपीट कीजिए और जहाँ कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी, ठीक है, बेहतर ये होगा कि आप अगले पेपर पे जाने से पहले पहले पेपर का जो इनकरेक्ट आपका पोर्शन हुआ है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तैयारी ऐसी होनी है और यहाँ से आपको बहुत अच्छे आउटपुट आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, एसके मैथ्स मंत्रा भी जितना सपोर्ट इसमें हो सकता है आपको करेगा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो पहुंचते रहेंगी। ठीक है, और अंत में मैं यही कहूँगा सभी बच्चों के लिए, चेस योर एक्शन, गेट योर ड्रीम्स। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।